Student, now we are going to see the second questions in cost sheet. अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट. क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 1 नंबर 2. अब यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पर दो प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट आपको बनाना है, एक नंबर 1 एक नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ ईच वेराइटी. आपको दोनों का टोटल कॉस्ट बताना है. देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग, कोई इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया इसमें. वी हैव द मटेरियल्स, वी हैव द लेबर. अब थोड़ा सा स्टूडेंट करेक्शन है क्वेश्चन में. आपके पास क्वेश्चंस में लिखा है वर्क ऑन कॉस्ट, आपको ऑन कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट. ऑन कॉस्ट के बदले आपको वहां पर है वर्क ओवरहेड. आपको जो लिखा है ना वर्क कॉस्ट, उसको कैंसल करके आप लिख दो वर्क ओवरहेड. आपका वर्क ओवरहेड इज चार्ज एट 40% ऑन वर्क कॉस्ट. वर्क ओवरहेड 40% किसके ऊपर? वर्क कॉस्ट के ऊपर. एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट इज टेकन 20%. ऑफिस 20% किसके ऊपर? टोटल कॉस्ट के ऊपर. Articles 1 sold during the period 180 at rupees 1200 each से, and article 2 sold 200 at rupees 1500 each. अब जैसे स्टूडेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में क्लियर किया कि इस चैप्टर में स्टूडेंट को नंबर्स ऑफ कॉलम में हमेशा प्रॉब्लम्स होता है. स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है नंबर्स ऑफ कॉलम 2 की नंबर्स ऑफ कॉलम 3. तो मैंने आपको बताया, लिखकर भी दिया. जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन और सेल्स दिया है, रुपीस नहीं, यूनिट्स की बात करूं तो फर्स्ट आर्टिकल 180 यूनिट्स बना रहा है, सेकेंड वन 200 यूनिट्स बना रहा है. तो 180 यूनिट्स बना के सेल कर रहा है, तो इसका ये मतलब कि उसको पर यूनिट्स फाइंड करना है. इसी तरीके से सेकेंड वन वाला 200 यूनिट्स बना के सेल कर रहा है. ये आपका नंबर 2 है और ये आपका नंबर 1 है. ये 200 यूनिट्स बना के सेल कर रहा है, तो पर यूनिट्स फाइंड करना है. तो मैंने बताया कि जब प्रोडक्शन और सेल्स वो देंगे और ओनली 1 ईयर का या 1 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट रहेगा तो 3 कॉलम रुपीस टोटल पर यूनिट्स. लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स दिया है बट 2 इयर्स का दिया है, 2 कॉस्ट शीट है, तो पर ईयर के लिए 3 मत बनाना, पर ईयर के लिए 2 कॉलम बनाना. टोटल रुपीस पर यूनिट्स, टोटल रुपीस पर यूनिट्स. ओके स्टूडेंट, चलो. अब एज यूजुअल वी हैव द मटेरियल्स. मटेरियल 30,000, 50,000. अब इसका एक मतलब ये हुआ कि हम 30,000 रुपीज का मटेरियल यूज कर रहे हैं और 180 यूनिट्स बना रहे हैं. तो 30,000 डिवाइड बाय 180, तो पर यूनिट्स हो जाएगा स्टूडेंट 166.67. 50,000 रुपीज का मटेरियल लग रहा है और 200 हम यूनिट्स बना रहे हैं. एक कॉलम पूछ रहा है पर यूनिट्स, तो 50,000 डिवाइड बाय 200, पर यूनिट्स हो गया स्टूडेंट 250. आफ्टर द मटेरियल नेक्स्ट इज द लेबर. 60,000, 70,000. स्टूडेंट 60,000 रुपीज हम लोग लेबर के लिए खर्चा कर रहे हैं. कितना यूनिट्स बनाने के लिए? 1 यूनिट. 60,000 1 यूनिट्स के लिए 3. हम लोग 70,000 रुपीज खर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट. कितना यूनिट्स के लिए? 200. पर यूनिट इज 350.
मटेरियल प्लस लेबर आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें मटेरियल कैलकुलेट नहीं करना है, ओपनिंग परचेज रेट, ये डायरेक्ट आपको दिया है मटेरियल इज दिस मच, डायरेक्ट लेबर दिया है दिस मच, एक्सपेंसेस इसमें है नहीं, तो मटेरियल प्लस लेबर आपको मिल गया प्राइम कॉस्ट। तो 60 प्लस 30 90,000। हम लोग 90,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं 90,000 रुपीज खर्चा कर रहे हैं 180 यूनिट्स बनाने के लिए। 90,000 डिवाइड बाय 180 करो, या तो फिर इन दोनों को आप प्लस कर दो। 90,000 डिवाइड बाय 180, तो स्टूडेंट ये आपको मिला 500, ये 120, 600। मैं 1,20,000 खर्चा कर रहा हूं 200 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 120 डिवाइड बाय 200 पर यूनिट कितना हो गया 600, या तो फिर उन दोनों यूनिट्स को आप क्या कर दो प्लस। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर थ्योरी लेक्चर देखोगे तो मैंने 3 पार्ट्स किया था सेकेंड लेक्चर में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 पार्ट्स में मेजर डिवाइडेड थे, फैक्ट्री, ऑफिस और सेल। तो प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर ये क्वेश्चन रीड करो तो देखो क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 40% ऑन वर्क कॉस्ट, 40% ऑन वर्क कॉस्ट। इसके कहने का मतलब कि फैक्ट्री का जो कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड या एक्सपेंस भी बोल सकते हो, फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड कर दूंगा तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। ये बोल रहा है कि जो फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ये फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट के ऊपर, वर्क कॉस्ट के ऊपर 40%, किसके ऊपर, फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट के ऊपर। तो फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा 100। प्राइम कॉस्ट, इसके अंदर मैं फैक्ट्री को प्लस करूंगा तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट समझ में आता है। ये मेरा प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री को प्लस करता हूं तो मुझे क्या समझते, फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। अगर ये 100, ये 40, तो डेफिनेटली ये कितना रहेगा फिर आपका 60 में 40 प्लस करूंगा तब जाकर मुझे क्या मिलेगा 100। चलो अब फैक्ट्री एक्सपेंस नंबर 1। अब इसने बताया 60% मतलब 90,000, देन 40% मतलब कितना, ये हो गया 60। इसको कैलकुलेट करो, 90,000 40 60, ये 60,000। सेम फॉर प्रोडक्ट 2 के लिए 60% का मतलब 120, 40% मतलब कितना, 120 into 40 60 80,000। तो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस नंबर 1 में 60,000 रुपीज में खर्चा करता हूं 180 यूनिट्स बनाने के लिए।
पर यूनिट्स, ₹80,000 ₹80,000 हम खर्चा करते हैं 200 यूनिट्स बनाने के लिए, 200 यूनिट्स बनाने के लिए। ये आपका 400 प्लस कर दो 150 फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट है 8333 2 lakhs और ये आपका 1000। ये हो गया फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री के अंदर हम लोग प्लस करते हैं ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखो ऑफिस के लिए क्या लिखा है स्टूडेंट, ऑफिस के लिए लिखा है ऑफिस ऑन कॉस्ट इज टेकन 20% ऑन टोटल कॉस्ट, एग्जैक्ट लाइक लास्ट वन की तरह। ऑफिस एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट एक्चुअल में ऑफिस को प्लस करने के बाद हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, देन हम सेलिंग को प्लस करते हैं, हमको टोटल कॉस्ट मिलता है। लेकिन इस फैक्ट्री के साथ क्या हुआ कि इस फैक्ट्री के पास सपोज सेलिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं, मतलब इसका शायद बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि इसको अलग से सेल्स डिपार्टमेंट रखने की जरूरत पड़े। तो फैक्ट्री के अंदर जो हम ऑफिस को प्लस करेंगे वही हमारा फुल एंड फाइनल खर्चा है, उसके बाद से आपके पास कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो दिस इज योर टोटल कॉस्ट, यही आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अब इसने आपको क्या बोल के रखा है, इसने बोल के रखा है 20% ऑन टोटल कॉस्ट। ऑफिस के लिए क्या बोला 20% टोटल कॉस्ट के ऊपर, तो टोटल 100 820। तो आपका फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। आप जब फैक्ट्री के अंदर ऑफिस को प्लस करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट। फैक्ट्री के अंदर ऑफिस को प्लस करोगे तब जाके क्या मिलेगा आपका टोटल कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब 80% का मतलब नंबर 1, 80% का मतलब 1,50,000, तो 20 का मतलब कितना 20 का मतलब कितना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट हम लोग, तो 150 20 आपका 80 37,500। सेम फॉर नंबर 2, 80% का मतलब 2 lakhs, $20 का मतलब कितना 20 2 lakhs आपका 80 50,000 रुपीज। तो आप स्टूडेंट नंबर 1 के लिए 37,500, हम लोग ऑफिस में 37,500 रुपीज खर्चा करते हैं, 37,500 खर्चा करते हैं कितने यूनिट्स के लिए 180 यूनिट्स के लिए। 208.33 मैं 50,000 रुपीज खर्चा करता हूं कितने यूनिट्स के लिए 200 यूनिट्स के लिए 250। $187,500
150, 37,500, 833.33 plus 208.33, 1041.66, 250, 1250। अब स्टूडेंट यही आपका टोटल कॉस्ट हो गया है। आपको प्रॉफिट देंगे, वी कैन फाइंड द सेल्स, और अगर वो लोग सेल्स देंगे तो वी कैन फाइंड द प्रॉफिट। यहां पर स्टूडेंट इनडायरेक्टली सेल्स दिया है। अब स्टूडेंट यहां पर उसने प्रोडक्ट 1 के लिए क्या बोला है, आर्टिकल 1 हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 1200 ईच, मतलब एक प्रोडक्ट 1200 से मैं सेल कर रहा हूं। प्रोडक्ट कितना 180, एक प्रोडक्ट 1200 से, ये हो गया 2,16,000। डिफरेंस इज द प्रॉफिट 187,500, 28,500 हमारा प्रॉफिट, 28,500 प्रॉफिट हो रहा है। कितने यूनिट्स में 180, 180 से आप डिवाइड कर दो 158.34 कर दो, 1041.66 प्लस 158.34। इसी तरीके से प्रोडक्ट 2 में हम लोग प्रोडक्ट 2 को 1500 से बेचते हैं, एक 1500 से, 1500 इंटू कितना यूनिट्स बना के बेच रहे हैं 200, ये 3 लाख, ये 50,000, 50,000 प्रॉफिट कितने यूनिट्स पे 200। दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट। तो अगर रैपिडली मैं इसको रिपीट करूं स्टूडेंट तो क्वेश्चन काफी इजी है। 2 टाइप्स का कॉस्ट शीट है, 2 प्रोडक्ट है, नंबर 1 नंबर 2। आपको इसमें यूनिट्स दिया है तो मुझे पर यूनिट्स फाइंड करना है। तो पर प्रोडक्ट के लिए 2 कॉलम, टोटल रुपीस पर यूनिट्स, टोटल रुपीस पर यूनिट्स, पर यूनिट्स हमको फाइंड करना है। पर यूनिट्स हम टोटल का ही फाइंड करते हैं, तो टोटल और पर यूनिट्स आपको चाहिए। मटेरियल आपको दिया था 30,000, 50,000, 30,000 रुपीस का मटेरियल, कितना यूनिट्स बनाने के लिए 180, 180 से डिवाइड किया, पर यूनिट्स 166.66। लेबर 60,000 का, कितने यूनिट्स के लिए 180, 60,000 डिवाइड बाय 180, 333.33। सेम फॉर सेकंड वन। टोटल किया हमको मिला प्राइम कॉस्ट, ये 90,000, ये 1,20,000। 90,000 रुपीस खर्चा हो रहा है 180 यूनिट्स के लिए, 90,000 डिवाइड बाय 180 पर यूनिट्स, 1,20,000 खर्चा हो रहा है 200 के लिए, 1,20,000 डिवाइड बाय 200 पर यूनिट्स। प्राइम कॉस्ट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। अभी फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट इसने आपको क्वेश्चन में दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40% ऑफ फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट नहीं मालूम, प्राइम के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस को प्लस करने से फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, तो इसको ए नहीं मालूम, तो इसको मैंने 100 एज्यूम किया, ए 40, तो ए डेफिनेटली कितना रहेगा 60, 60 प्लस 40 कितना होगा 100। अब मुझे 60% मालूम है, 60% का मतलब होता है 90,000, तो ये नहीं मालूम है ना 40%, मतलब मैं 100 भी फाइंड कर सकता हूं, 40% मतलब कितना, तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेम फॉर सेकेंड वन के लिए किया मैंने, 60 का मतलब होता है 120, तो 40 मतलब कितना, क्वेश्चन मार्क किया, कितना आ गया आपका 80,000। वी टेक द टोटल, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, वर्क कॉस्ट बोलो। फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए कौन है, ऑफिस। ऑफिस का भी इसने एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट दिया, उसने बताया ऑफिस
एक्सपेंसेस 20% ऑन टोटल कॉस्ट। अब मेरे पास सेलिंग नहीं है, मतलब ऑफिस को जो मैं प्लस करूंगा उसके बाद जो मिलेगा दैट इज आवर फुल एंड फाइनल, वही मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ऊपर 20% ऑफिस, तो ये 20, ये नहीं मालूम तो ये मेरा फिर से क्या हो गया 100, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 80 में 20 प्लस करूंगा तो 100। अब 80% का मतलब 1,50,000, तो 20% मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 80% का मतलब 2 लाख, तो 20% मतलब कितना 20। ये मैंने फाइंड किया, डिवाइड किया पर यूनिट्स, 50,000 200 से डिवाइड किया 250 पर यूनिट्स। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट को प्लस करेंगे सेल्स मिलेगा। टोटल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को प्लस करते हैं। इनडायरेक्टली सेल्स दिया है, इसने बताया कि आर्टिकल्स 1 में हम यूनिट्स बेचते हैं 1200 ईच, एक यूनिट्स 1200 से, 1200 से एक यूनिट्स कितना बना के बेच रहा हूं 180, तो 1200 इंटू 180 2,16,000। यहां पर मैं प्रोडक्ट कितने से बेच रहा हूं, एक 1500 ईच, 1500 200 से, ये कितना हो गया 3 लाख। बीच का बैलेंस इज आवर प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज इसको राइट डाउन करो, आप देखो, और नहीं समझ में आएगा तो व्हेन वी कीप द लाइव लेक्चर तो वहां पर अपनी डिफिकल्टी मार्किंग करके रखो और प्लीज आप शेयर करो, या उसके पहले भी आप मैसेज, जो आपका ग्रुप्स बना है ना, उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। तो मुझे पहले से मैं प्रिपेयर रहूंगा कि चलिए स्टूडेंट को ये डिफिकल्टी है, ये स्टूडेंट को ये डिफिकल्टी है, तो वहां पर मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। थैंक यू।